ये वन विभाग ने बिना किसी सुनवाई के, बिना कोई मौका दिए हमें सीधा बेदखली के नोटिस थमा दिए, जिस पे लिखा हुआ है कि आपको 10 दिवस के अंदर अपने घर खाली करने पड़ेंगे। ला तो सही सरकार को तो लाया जी कैसे बैठ फाड़ का काठे में आज कहा उजाड़ के गिरू बाप मर गया कल परसों इसी बात में उसका बाप मर गया गुस्से फूंकर को नहीं मिले। तो आपको लगे कि आपका घर उजड़ जाएगा, ये सोचकर भी डर लगता है क्योंकि पूरा जीवन इंसान को घर बनाने में लग जाता है। आज या नौबत ये आई कि ये नोटिस थमा दिए गए। अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है जी, हमारे बड़े बुजुर्गों को। क्या सरकार को वोट चाह रही, हमारी जान नहीं चाह रही, हमारी जान नहीं चाह रही क्या सरकार को? आपको भी मिल गया नोटिस की नहीं? अभी सबको आ गया नोटिस। जो सपने हैं वो अधूरे न रह जाए, इन परिवारों का क्या होगा, सरकार क्या करेगी? वोट के टाइम में गांव घोषित हो जा जी, वोट मांगना है जी, वोट सरकार भी तो हमारे द्वारा ही बनेगी जी, हम नहीं रहने के वोट कहाँ से देंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, आज जिस गांव में मैं मौजूद हूं, ये पूरा गांव डरा हुआ है। इनकी आंखों में वो डर है कि कब सरकार का बुलडोजर इनके घरों पर आएगा और कब इनके घरों को खाली करा देगा। ये पूरे गांव की तस्वीर आप देखिए। ये गांव है शामली जिले का शिवनगर गांव और यहाँ आसपास और 2 गांव है जो इस डर में है। उनको ये डर सता रहा है कि पता नहीं कब दिन या रात कब सरकार अपना बुलडोजर लेकर इनके घरों पर कार्रवाई शुरू कर देगी। कब जो है ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर ये अपने इन हरे भरे घरों को, जहाँ ये कई पीढ़ियों से अपने आप को संजोए हुए हैं, अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए एक भविष्य देख रहे हैं, कब पता नहीं सरकार का बुलडोजर आएगा और इनके घरों को तहस नहस कर देगा। ये तस्वीर जो गांव की है और इनके हाथों में जो ये आप पेपर देख रहे हैं, ये मामूली पेपर नहीं, ये वो नोटिस है जो इन लोगों को वन विभाग की ओर से दिया गया है। और 3 गांव जो पूरे गांव बसे हुए हैं कई पीढ़ियों से, जब से देश आजाद हुआ तब से, उससे पहले भी कुछ लोग यहाँ जो रहते थे, आज इनका पूरा परिवार यहाँ रह रहा है। और ये डर इन पेपर का है, इन नोटिस का है, वन विभाग के नोटिस का। क्या इस नोटिस में है वो आज इस पूरी खबर में बताएंगे। शामली जिले के कैराना तहसील के शिवनगर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। इससे पहले आपने देखा होगा वन विभाग का 32 गांव को लेकर किस तरह से गांव के अंदर डर था, गांव की जमीन को लेकर, लेकिन आज डर है उनके घर को लेकर कि आज इन गाँव में जो घर रह रहे हैं, ये क्या वन विभाग की जगह पर लोग रह रहे हैं या फिर ये इनकी खुद की जगह, ये सारी चीज समझेंगे। लेकिन मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने एक तरफा जो है इनको लेकर आदेश जारी कर दिया। इनकी जमीनें, इनके घर खाली करने के ये नोटिस इनके हाथों में है और अब तैयारी हो रही है गांव के लोगों की कोर्ट जाने की। लेकिन सरकार से एक उम्मीद क्या होगी, क्या पूरी कहानी, पहले वो समझिए और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? विनोद कुमार कश्यप। अच्छा, ये जो गांव है, कितने गांव में करीब घर कितने हैं, कितने लोग रहते हैं? यहाँ 2500 से 3000 का वोटिंग है। ये जो पूरा गांव है, ये सब पक्के मकान बने हुए हैं, कब से है? लगभग आज़ादी से पहले से लोग बसे हुए, 4-5 पीढ़ियों से हम लोग यहाँ निवास करते हैं। तो अब जो ये डर है, ये जो लोग इकट्ठा हुए, एक आवाज पर लोग यहाँ आ गए, ये डर किस चीज का डर है सबसे ज्यादा? ये वन विभाग के द्वारा अभी कुछ समय पहले बेदखली के नोटिस मिले ग्रामवासियों को। यहाँ ये जो ग्रामवासी है, यहाँ सभी सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। कश्यप, पाल, कुम्हार, प्रजापति, ये सब लोग हमारे यहाँ बीच में अभी इकट्ठे हैं। और ये जो आपके हाथों में ये जो नोटिस हमें मिले हैं, ये वन विभाग ने बिना किसी सुनवाई के, बिना कोई मौका दिए हमें सीधा बेदखली के नोटिस थमा दिए, जिस पे लिखा हुआ है कि आपको 10 दिवस के अंदर अपने घर खाली करने पड़ेंगे। कौन सी आखिरी तारीख कुछ दी है इस पे, कब तक? 6/12/2025 को ये नोटिस हमें मिला था। हाँ। और 7 फरवरी 2026 को आदेश दिया है कि इनका यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। जबकि हमारा अतिक्रमण नहीं है, ना हमने कोई अतिक्रमण किया हुआ, क्योंकि हमारे से 100 मीटर की दूरी पे एक वन विभाग की चौकी बनी हुई है। अगर ये अतिक्रमण था तो वन विभाग वाले उस टाइम कहाँ सोए हुए थे जब लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ हमें मिला हुआ था, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी सुविधाओं के तहत मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 36 साल। 36 साल। आप जब से यहीं रह रहे, जब से पैदा हुए यहीं पैदा हुए? पैदाइश इसी गाँव की है। मेरे पिताजी इसी गाँव के पैदाइश के, हमारे जो बाबा जी थे वो इसी गाँव के, और अभी हमारे जो बच्चे वो भी इसी गाँव के हैं। अब 36 साल बिट्टू की उम्र है और आपकी क्या उम्र है? चाचा क्या नाम है आपका? चंद्रमान? मिंदरपाल नाम है। अच्छा, तो ये बताओ कितनी उम्र हो गई? 80, 70, 80 हैं? 70, 80 तो हो गई होगी। पैदा कहाँ हुए? इसी गांव में पैदा हुए? हाँ। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ पैदा हुए थे?
मैं पीछे भी है, हमको मुद्दत क्या रहे यहाँ। अच्छा, हाँ, मुद्दत क्या रहे, मेरे पिताजी आई। कितनी पीढ़ी हो गई आप लोगों को? हमें पीढ़ी जी 5वीं लग गई जी। हाँ, 5वीं पीढ़ी हो रही है। 5वीं पीढ़ी आपको यहाँ रहते हुए होगी। हाँ, अब जो ये नोटिस आ रहा है गांव में, क्या कह रहे हैं सरकार के लोग? सरकार के लोग दोनों कहे जी इनका ठाओ रो रहे बने। अच्छा, हाँ, अब परिवार में कौन कौन है आपके? भाई भी है, बहू भी है, दिक्कत है, भाई भी है, सब समान है, पोती पोते सब हो रहे। अब बच्चों की शादियां हो रही होगी, सबको ये पता हमारा गांव शिवनगर है। अब जब ये रात जब से नोटिस आया, रात को सो पा रहे कि नहीं? अरे कौन सुन रहा है, या तो उनके कपड़े खाट में है अभी यहाँ के रोटी भी नहीं खाई जाती। तो क्योंकि डर होता है जब गांव में घरों का, अपने घर जब आपको लगे कि आपका घर उजड़ जाएगा, ये सोचकर भी डर लगता है, क्योंकि पूरा जीवन इंसान को घर बनाने में लग जाता है। अब वो घर उजड़ने का समय, उन लोगों को लगे कि भाई घर उजड़ने का समय आ गया। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आप यही गांव से हैं? सात शिवनगर गाँव से। आप भी यहीं रहते होगे, आपके बड़े भी यहीं रहते होगे? जी। अब ये जो नोटिस आया, आपके पास क्या है? मतलब जो गांव की योजना आती है सरकार की, वो योजना में से कुछ मिलता है गांव में आप लोग? हाँ जी। क्या मिलता है बताओ? मेरा भाई सुरेश पाल 2015-16 में प्रधान था। उस समय एक योजना आई थी, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, और पूरा गांव लोहिया आया था। तो उस समय यह बात आई थी वन विभाग की, अगर आप वन विभाग में हो। अच्छा, उस समय यह लगाया कि डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक यह बात गई थी। उसने जो गांव शिवनगर लोहिया में भी रखा और कुछ आबादी भी दर्ज करी। उस टाइम 26 योजनाएं थी, 26 की 26 योजनाएं गांव में विकास हुआ। और उसके बाद आज यह नौबत यह आई कि ये नोटिस थमा दिए गए, और इस बात का पता नहीं लग पा रहा यूँ षड्यंत्र है कि राजनीति षड्यंत्र है कि वन विभाग वालों का षड्यंत्र है। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं पता लग पा रहा। अच्छा, ये जैसे राशन कार्ड की योजना वो मिलती होगी, गांव में राशन मिलता होगा? राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड भी है। अच्छा, और जी पात्रग्रस्ती के भी राशन कार्ड है। तो योजनाएं जितनी भी सरकार की है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, टोटल योजना शिवनगर गाँव बानीपुर में मिली हुई है। अच्छा, जो गांव में ये घर देख रहा हूँ मैं, पक्के मकान बने हुए सारे सारे, कुछ ऐसे भी है जो ग्रामीण सरकार की जो योजना है उससे भी बने हुए कुछ मकान? सबसे पहले तो आई थी प्रधानमंत्री वाली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। उससे फिर बाद में आई लोहिया आवास योजना। लगभग 80 मकान के लगभग बने हुए हैं शिवनगर बानीपुर। अच्छा, हाँ जी। और 125 के लगभग लैट्रिन मिली हुई है सरकार की योजना से। शौचालय, तो शौचालय का भी लाभ मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला, विद्युतीकरण योजना का भी लाभ मिला जी। यानी जितनी भी योजनाएं सरकार की है, चाहे वह केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, चाहे कोई सी योजना है, टोटल दोनों गांव को मिली हुई है जी। और आवासीय पट्टे, जमीन के पट्टे सब मिले हुए हैं जी। ये जो गांव है ये आजादी से पहले बसा था या आजादी के बाद बसा? आज़ादी से पहले बचा हुआ जी। आजादी से पहले बसा हुआ गांव है ना। तो जो आजादी के बाद की सरकार की सारी योजना आप लोगों को मिलती रही। अब लेकिन ये नोटिस, क्या इससे पहले भी कोई नोटिस थमाया आपको या अभी नोटिस? नहीं, अभी आज ही बस। हाँ, 3 नोटिस आ गए हैं। 10 फरवरी जो दी है, 10 फरवरी 7 फरवरी 7 फरवरी का समय दिया हुआ है कि खाली करना है। खाली करना जी। तो क्या करेंगे? वे घर जाएंगे जी, बस तो खाली कराना तो पड़ेगा। तो खाली करने के लिए तैयार है क्या गांव के लोग? भाई 7 फरवरी का जो समय दिया है आप लोगों को, क्या तैयार है आप लोग? नहीं, बिल्कुल जी। बताइए। आज़ादी से पहले रहते हैं जी, 5वीं पीढ़ी हमारी यहाँ हो चुकी, और गांव कोई पहले कोई ऐसा अनुभव नहीं था कि भाई यहाँ हम वन विभाग में हैं। नहीं कोई ऐसी बात थी। पास में हमारे एक चौकी भी पड़ती है वन विभाग वालों की, उसने भी जिस वक्त हम यहाँ मकान बने थे उससे पहले भी बने, कभी उन्होंने कोई हमारे पे कोई आरोप नहीं लगाया। ये हमें नहीं पता नहीं लग रहा जी, ये कहाँ से इतने में वन विभाग आ गया, कहाँ से नहीं। वन विभाग वालों ने बड़े परेशान कर दिया। आज़ादी से पहले हमारा गाँव बचा हुआ है जी, और जी जहाँ कहाँ जा, हम तो यहीं मरेंगे जी, और जाएंगे कहाँ, हमारे पे कोई रास्ता नहीं है। अब ये जो नोटिस है, इसका नोटिस का कुछ आप लोग सरकारी तरीके से, जैसे आप लोग ये तैयार कर रहे हैं, इसका कोई जवाब भी देने के लिए तैयार है या किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी अब आप लोग? ये कोर्ट में जाएगी, कोर्ट इसका निस्तारण करेगा, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी।
हमें पता नहीं ये गांव आवासीय भूमि में है और आवासीय भूमि में वन विभाग के कचरे कैसे आ गए, कहां से आ गए। जब वन विभाग भी नहीं था तब से ये गांव बसा हुआ है। अब आप लोग जो है इस लड़ाई को सरकारी मतलब कोर्ट के द्वारा लड़ना चाहते हैं या कोई आप लोग आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं? दोनों चीज़ कर रही। अच्छा। और जी सन 47 लोग के हमारे पास प्रूफ है, इस गांव के प्रूफ है, जो प्रूफ है हमारे पास सन 47 लोग के प्रूफ है। गांव के दर्ज है दोनों पानी पर भी शिवनगर। तो ये देखिए आज़ादी तक यानी कि 1947 तक के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है सरकार की तमाम योजनाओं का। अब देखिए क्या सब अपने अपने तरीके से यही चीज़ बता रहे हैं कि कई पीढ़ियां उनको हो गई। अब किस तरह से वो अपने घरों को खाली कर दे, यानी कि घर खाली करने का बिल्कुल कोई औचित्य नहीं बनता। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ वो लोग उनके बड़े, उनके बच्चे और उनके भी बड़े वो यहीं पर रहे तो वो यहीं पर रहे। खैर महिलाओं से थोड़ा सा कर लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई है। आप देखेंगे अक्सर जिस तरह की गांव में सभाएं पंचायत होती है तो वहाँ कुछ लोग बुलाए जाते हैं, कुछ लोग जो है खुद आते हैं, लेकिन जितने लोग आए हुए खुद आए हुए हैं और महिलाओं की संख्या है। तो यहाँ समझिए कि इनकी पीड़ा क्या है। वो पीड़ा वो आपके सामने हम थोड़ा सा ये इसलिए बता रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे आए हुए, सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में पूरा परिवार, महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े सब आए हुए हैं। ये जो सरकार अब इस बात को उठाकर चली, जिस दिन यो वन विभाग नहीं था यहाँ और घर हमारे थे, उस दिन जो ये वन विभाग वाले हाथ जोड़े थे, आज कहाँ चले गए। उस दिन कैसे बसाए थे यहाँ, जो कि मेरे बच्चे पेट फाड़ का काटे तो क्या ला तो सही, सरकार को तो लाया थी, कैसे पेट फाड़ का काटे मैंने, आज कहाँ उजाड़ के गिरूं। बाप मर गया कल परसों, इसी बात में उसका बाप मर गया, गोश्त से फूंकर को नहीं मिले, सब गोश्त होगा। चलो चूल्हा करके रखा, कैसे फूंकेंगे, बुलडोजर ने खड्डे भी खोद दिए, बूंद भी दिए, इस ढाब उन्होंने उद्यान मिटाया जो कि उस पर गुस्सा भी गिरन को नहीं पाया। और अभी राख दिखाऊं, अभी कल परसों की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, कहाँ बच्चों को लेकर जाऊं, पोता पोते मेरा पड़ोते। और अभी तुझे दिखाऊंगी एक बच्चा मेरा बावड़ा है और बावड़ी उसकी बहू है, उसका इतना सा बच्चा कहाँ करेगा वो घर कहाँ करेगा, उसे कहाँ बसाऊं। क्या सरकार को वोट चाह रही, हमारी जान नहीं चाह रही, हमारी जान नहीं चाह रही क्या सरकार को। ये ऐसा जुल्म कैसे हुआ क्या सरकार को कोई लकड़ी का भी हमें लाभ हो, हम लकड़ी भी अगर उसके बण में काटते हो तो हमारे पास जुल्माना। हाँ ये देखो जी कैसे होगा ये। बताइए आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम कविता है जी। हमारा गांव आज़ादी से पहले बसा हुआ है। हमारे दादा, हमारे ससुर जी, हमें भी 24 साल हो गए इस गांव में। तो हम राशन भी बांटते हैं जी, सरकारी सुविधा भी आ रही है, आरसीसी भी लग रही, और लोही आवास के मकान बन रहे जी, इंदिरा आवास के बन रहे, तो शौचालय बन रहे, सब कुछ हमारे गांव में। 4 मंदिर हमारे गांव में है, तो फिर हम नल के सरकारी हमारे गांव में है, बिजली भी सब कुछ है जी हमारे गांव में। तो अब कैसे वन विभाग में आ गया जी। पहले तो जी मेरे पूर्वज यहाँ बसे थे, तो जब तो यहाँ वन विभाग नहीं था, मेरी भी शादी हुई, पूर्वज बताए थे हमारे। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और सपोर्ट कीजिए। घनश्याम डिवाइस। धन्यवाद।